देखिए, ये जो डिमांड है छोटा नागपुर पठार के टोटेमिक कुर्मियों का डिमांड है। क्लियर है? छोटा नागपुर पठार में जो बसवास करता है उसी का ये डिमांड है। बहुत सारे लोगों को भूलवश खतियान में कुर्मी लिखा गया है, कुर्मी भी लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग कुर्मी नहीं बोलते हैं। मेरे गांव में अगर जाएंगे आप किसी भी महातो गांव में पूछेंगे तो बोलेगा कुर्मी। कि अंग्रेज के टाइम में हार्ड आर का उच्चारण था, ढो नहीं था, डी नहीं था, इसी लोग कुर्मी हो गया है। भाई मैं तो दोनों को एक ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप ही सही हैं और अंग्रेज डी का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुर्मी की जगह में कुर्मी कर दिया। लेकिन ये बात आपके नेता माननीय तिवारी महतो जी को तो पता होना चाहिए कि वे कुर्मी हैं, कुर्मी नहीं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए पहले और सुनिए कि क्या कह रहे हो। तिवारी जी काहे सो गए तीर धनुष लेकर? देखिए, यहाँ पे विधायक के नाते हमने आए हैं। हम एक कुर्मी जाति है और मेरा जन्म कुर्मी में हुआ है। तो आप लोग अपनी ही बातों में फंस जा रहे हैं। अगर आज के दिन आपके आजाद दादा जिंदा होंगे तो जरा उनसे एक बार पूछिएगा कि जब कुर्मी क्षत्रिय आंदोलन हो रहा था तो उन्होंने भाग लिया था या नहीं। क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल सेंसस रिकॉर्ड्स और एथनोग्राफिक सर्वे, मतलब ऐसा सर्वे जहां रिसर्चर्स किसी समुदाय, कल्चर या वातावरण में घुल मिल जाते हैं उनके व्यवहार, बातचीत या रहन सहन को जानने के लिए। ये रिपोर्ट से बताते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटियो के कुर्मी कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कुर्मी क्षत्रिय आंदोलन में। और अगर आप लोगों को 1913 के तहत एसटी दर्जे की मांग चाहिए तब तो फिर आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय कानून में नया सेंसस रिपोर्ट आने के बाद पुराने को रिवोक कर दिया जाता है, मतलब खारिज कर दिया जाता है। 1931 के बिहार ओडिशा सेंसस के टेबल नंबर 12 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के अंडर आता है। तो 1931 की जनगणना इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि उसके बाद 1941 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो 1950 में आपको 1931 के ही आधार पे आपको सूचीबद्ध किया गया था। किसी चीज की मांग करना हर एक सिटीजन का संवैधानिक अधिकार है। अगर चाहे तो हम भी ब्राह्मण समाज में, जाति में शामिल होने के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे करने से आपके ही जरूरी मुद्दों का हनन हो रहा है, जिससे झारखंड की 2 बड़ी कम्युनिटी में आपसी मतभेद हो रहा है, खास करके ऐसे समय में जब बाहरी लोग हमें नोचने का काम कर रहे हैं। जेएलके पार्टी बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी के साथ प्रचलित हो रही थी। जहां तक लगता है मेरे गांव पंचायत के मेरे टोला में मैं अकेला आदमी हूंगा जिसने जेएलके के प्रत्याशी को बिना जाने वोट किया। ये देखकर कि चलो ऊपर वाला आदमी सही है तो भाई नीचे वाला को तो सुधार ही देगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग भी अब धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।